हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है कि एक राज में राजा रहा करते थे। राजा साहब का 3 पुत्र था। राजा साहब के 3 पुत्र था और तीनों पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था। जो भी राजा साहब कहते थे, राजा साहब के कहना के अनुसार पुत्र एक पांव पे खड़ी हो जाता था। राजा साहब का राज बड़ा कुशल मंगल चल रहा था। राजा साहब अपने राज में बड़े खुश थे। गुरु भाई बहना, तीनों बेटा राजा साहब का बड़ा हो गया। राजा साहब अपने बेटे से एक दिन तीनों को बुलाकर पूछे कि बेटा, तुम्हारे जिंदगी में सबसे ज्यादा मान्यता किसे देते हो? बड़ा बेटा बोला, पिताजी मैं तो आपका ही देता हूं। आपके सिवा मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहना, राजा साहब दूसरे बेटा को बुलाए और दूसरे बेटा को बुलाकर और बोले, बेटा तुम्हारा संसार में सबसे बड़ा कौन है और तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दूसरा बेटा भी बोला, पिताजी आपसे ज्यादा भला कौन हो सकता है? आपने मुझे जन्म दिए, पोसे पाले, पढ़ाई लिखाए, इतना बड़ा कर दिए, तो जीवन में मेरा सबसे बड़ा तो आप ही हैं। गुरु भाई बहना, छोटा बेटा को बुलाए और छोटा बेटा से पूछे तो छोटा बेटा बोला, पिताजी किसे बताऊं? सबसे बड़ा तो मेरा जिंदगी में भाग है। भाग से बड़ा क्या हो सकता है? पिताजी उसके बोले, क्या मेरा कोई अहमियत नहीं, कोई मान्य नहीं? बोले कि पिताजी आपका भी तो है, मेरे लिए माता भी है, मेरे लिए पिता भी है, मेरे लिए भाई भी है, सारे लोग बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो भाग ही है ना। इतना बात सुनकर उसके पिता ने शौक उठे और उस दिन कुछ नहीं बोले। रात्रि के समय भी था, सोने गए और सो जाने के बाद उनको नींद नहीं आ रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि मेरा बेटा जो है मेरा मान सम्मान खत्म कर दिया और भाग पे चला गया। सवेरा हुआ तो राज दरबार लगाए और राज दरबार लगाकर मंत्री को बोले, हे मंत्री साहब, एक चिट्ठी लिखिए। मंत्री साहब कॉपी कलम लेकर चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो गए और चिट्ठी लिख दिए जैसे कि राजा साहब बोले। चिट्ठी लिख दिए। जब चिट्ठी लिख दिए तो देखते हैं, बोलते हैं कि मेरा छोटे बेटे को चिट्ठी दे दीजिए।
राज दरबार में तीनों पुत्र को बुलाया गया और छोटा बेटा को हाथ में चिट्ठी मिल गया। गुरु भाई बहना, ये जो छोटा बेटा था माँ के पास चला गया और माँ के पास जाकर पिता का दिया हुआ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि पुत्र, जितना जो हम किए तुम्हारे लिए, मेरा सारा किया हुआ सब मुझे वापस दे देना, लेकिन आज दिन से मेरा दरबार छोड़ दो। इस राजभवन का तू एक गिलास पानी भी मत पीना। गुरु भाई बहना, ऐसा बात जब राजकुमार पढ़ा तो मन की बात मन में ही रख लिया और माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, प्रदेश जा रहा हूँ माँ कमाने के लिए। माँ उसकी बोली, बेटा कोई बात नहीं, चल जाना, लेकिन अभी तू छोटा है, तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो तो कभी गेवे नहीं किया है, तुम कैसे जा सकते हो। गुरु भाई बहना, माता बहुत रोकने का कोशिश की, लेकिन बेचारी का पता ही नहीं था। राजकुमार ने जो राजवस्त्र पहने हुआ था वस्त्र खोल दिया और आधा धोती पहन लिया, आधा धोती ओढ़ लिया और घर से निकल दिया। गुरु भाई बहना, जब घर से निकल दिया तो चलते 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 बहुत दूर चला गया। हारा थका एक पेड़ के नीचे सो गया, गहरी नींद पड़ गया। आंखें खुला राजकुमार को तो देखता है, अरे शाम हो गया, अब कहां जाऊं। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था सोचने लगा, इस ब्रिज के नीचे तो हम सो गए हैं, लेकिन रात्रि में यदि कुछ आएगा तो काट लेगा, मर जाएंगे। जीवन में कुछ करना है मुझे। गुरु भाई बहना ऐसा सोचकर और अपने सर पे हाथ धर के बैठ गया। कुछ रात बीता तो वृक्ष बोलता है डाल से कि हे डाल, तुम तो निर्फल डाल हो, एक मुसाफिर भूखा मेरे वृक्ष के नीचे सोया है, वो कैसे रह सकता है भूखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाल बोलता है अपने पास से, अरे तू तो कुछ कर ही सकता है, उस मुसाफिर को यदि भोजन करा देते तो बेचारा कुछ खा लेता। गुरु भाई बहना, डाल में फल आ गया और फल आ गया, वो फल नीचे गिर गया, भगवान का देन, फल नीचे गिर गया। ये राजकुमार फल ले लिया और फल लेकर भोजन करने को लिए जब बैठ गया, सोचता है कि फल गिरा है, खा लेंगे। दो पक्षी उस घोंसले में बैठा हुआ बोलता है कि एक राजकुमार फल खा रहा है। वो जो पक्षी थी बेचारी गर्भवती थी, देखिए ना, वो फल मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, रात्रि का समय है, इतना दिन से हम घोंसला लगा कर रहते थे इस पर, लेकिन ये वृक्ष तो मुझे फल दिया नहीं, लेकिन ये राजकुमार को कैसे फल दे दिया, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। गुरु भाई बहना, उसका जो पति पक्षी का है वो बोला, अरे तो चलो उससे छीन लेते हैं, उसे मांग लेंगे, देगा। इतना बात राजकुमार सुना, आधा फल नीचे तोड़ के रख दिया और बोला,
लेंगे, लेकिन इस फल को अपने पत्नी का दे सकते हैं। भूख मुझे पता है कि कैसा होता है। गुरु भाई बहना, वो जो पक्षी राज था अपने पत्नी को ले जाकर घोंसले में दे दिया और उसकी पत्नी पक्षी खाई तो कहती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे महेश्वर, हे गुरुदेव, इस मुसाफिर को रक्षा करना। इस मुसाफिर ने मुझे आज जी भर के फल खिलाया है, अपने भूखा रह के और मुझे दान दे दिया है। क्यों ना आगे चल के राजा बने कि हर पक्षी का आहार बांटे। हे भगवान, इसकी किस्मत में खुशियां ही खुशियां रहे। गुरु भाई बहना, बेचारी पक्षी आशीर्वाद दे दी। जब आशीर्वाद दे दी, सवेरा हुआ, राजकुमार वहां से चलने लगा। चलते 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 एक नगर में पहुंच गया। एक नगर में पहुंच गया तो एक राजा के बेटी के जयमाला पड़ रहा था। गुरु भाई बहना, बहुत दिन से जयमाला पड़ रहा था, लेकिन वो जयमाला किसी को गले में नहीं डालता था। ये जो बेचारा राजकुमार था गांव में पहुंचा तो एक कनूनिया थी जो भूंजा भूंजने का काम करती है। कनूनिया के घर पहुंचा और कनूनिया के पास बैठ गया। कनूनिया बेचारी भूंजा भूंज रही थी और पतई का आंच लगा रही थी चूल्हे में। ये मुसाफिर राजकुमार बैठकर और उसका जलावन लगाने लगा। उसका भूंजा जल्दी से भूंजा गया तो कनूनिया बेचारी कहती है कि बेटा, आज हम अपना काम जल्दी से निपटा लिए, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला, माता, मेरा घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बिल्कुल अनाथ हूं। कनूनिया बोली, बेटा तू मेरे घर रह सकता है? बोला, हाँ। बोले, देखो बेटा, यहाँ एक राजा है, उसका बेटी का विवाह है, तू भोजन कर लो, हम जाते हैं उसे देखने। 3 वर्ष से जयमाला पड़ता है, हाथी घूरता है लेकिन किसी को गले में नहीं डालता है। खाना खा लो बेटा, बैठ जाओ, हम जा रहे हैं देखने। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, राजकुमार वहां पे बैठ गया और ये जो कनूनिया थी देखने चली गई। राजकुमार को लगा, अरे क्यों ना हम भी जयमाला देखने चले जाए। ये राजकुमार भी चला गया जयमाला देखने। कनूनिया बेचारी महिलाएं के झुंड में, राजकुमार जिधर जेंट्स लोग बैठे थे उधर चले गए। गुरु भाई बहना, हाथी जो था चारों तरफ इधर उधर छलांग लगाते हुए देख रहा था, लेकिन किसी को गले में नहीं डाला। ये राजकुमार जो था ये पूरा झुंड में खड़ी था। हाथी का नजर पड़ गया कि राजा का कन्या का योग बर वही है। उसके गले में जाके हाथी जयमाला डाल दिया। सारा लोग कहने लगे, हे राजा, ये तो अजनबी है, पता नहीं इसका कहाँ घर है, कहाँ परिवार है, किसका कुल से है, और हाथी जो है इसका गले में डाल दिया। गुरु भाई बहना,
इस बात को राजा साहब स्वीकार नहीं किए और इसे भगा दिए। ये बेचारा राजकुमार जो था कनूनिया के साथ कानूनिया के घर आ गया। कनूनिया के घर आ गया और कनूनिया के घर रहने लगा। दूसरा दिन फिर जयमाला पड़ने लगा तो फिर ये राजकुमार चला गया। दूसरा दिन फिर हाथी जयमाला दे दिया इसी का गला में। जब इसी का गला में दे दिया तो गुरु भाई बहना, वो जो लड़की थी, लड़की कहती अपने पिता से, बारही बरिस बाजी पिताजी हमरो मारिया जी, अरे कोई ना मिलल राज को मार जी, गजमती हती अज पिताजी आले ल जाए मालावाजी, राजवाना जुटते राज को महाराजी, किन को ना गलवाजी पिताजी डाले वो हाथी आजे, अरे कर्मा में लेखल महाराजी, रानी आना बनती पिताजी राजा घर के बेटी आजी, अरे कर्माना लिखल महाराजी। लड़की समझा रही कि पिताजी 12 वर्ष के मेरा उम्र था जब से गाजमोती हाथी जयमाला लेके घूर रहा है, किसी का गले में नहीं डाला। पिताजी मेरा कर्म में नहीं लिखा है राजा के बेटी और राजा के बहू बन जाए, मेरा कर्म में गरीबी लिखा है, हम उसी से विवाह करेंगे। राजा जो थे, राजा चुप रह गए और बोले कि ठीक है हम शादी कर देंगे। गुरु भाई बहना, शादी स्वयंवर के बीच में रचा गया और राजकुमार के साथ राजकुमारी के शादी हो गया। जब ये राजकुमार कोहबर में गया तो ये बोलता है, राजकुमारी जो है इसको लगता है कि पता नहीं नीच जाती है, कैसा है, इसको हमको से बोलने आता भी होगा या नहीं, क्या बात करेंगे इससे, कैसे जीवन बिताएंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़का सोच रहा है कि मेरे पिताजी तो मुझे घर से निकाल दिए, लेकिन माता को भी पता नहीं कि मेरा बेटा विवाह कर लिया। मेरा माता 9 महीना ओद्र में रखी, मुझे दूध पिलाई, मुझे गोद में खिलाई, मुझे अपने कंधों पे घुमाई, अपने आंचल से झाँक कर मुझे छुपा के रखी, लेकिन आज उस माता को भी पता नहीं कि मेरा विवाह हो गया। यार मेरा किस्मत, यार मेरा भाग, आखिर ऐसा क्यों किया तूने। भगवान को कोस रहा है। गुरु भाई बहना, ये बेचारा सोचते 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 आंखों से आंसू टपका रहा है। राजकुमारी जो है, राजकुमारी बोलती है, बेटे जी को मार आदोए पहर राती आजी, बीती गैल नेसी आधी रात जी, कब ने का
माता के याद रानी पल पल सतावले जी। और माता के यदिया मुख ना बोली जी। तेजियो में देली रानी राजा से पटवाजी। अरे तेजी देली राजा महालाजी। तेजियो में देली रानी पिता से भाई आजी। अरे माता के तेज लो ना जा है जी। अपने पत्नी से बोला कि सबके तो तेज ही दिए लेकिन माता के नहीं तेजल जाता है, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। गुरु भाई बहना, लड़की कुल खानदान के बारे में पूछी। बेचारा लड़का जो था सारा सच बता दिया। राजा साहब के एक ही कन्या थी, भगवान की पुजारी थी, भोलेनाथ की पुजारी थी। गुरु भाई बहना, ये जो लड़की थी बोली कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने पिता का एक लौती संतान हूं, अब आपका जाने का कोई जरूरत नहीं है। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने घर में घर जमाई बनाकर रखने लगे। ये राजकुमार राजा साहब के राजपाट संभालने लगा, हर प्रकार के कार्य में हाथ बटाने लगा और रहने लगा। राजा साहब अपना राज अपने जमाई को राज अभिषेक कर दिए, अपने पिता से भी बहुत बड़ा राजा बन गया। आप गुरु भाई बहना, इसका राज पे दूसरा राजा आक्रमण कर दिए, चढ़ाई कर दिए युद्ध के लिए। जब युद्ध के लिए चढ़ाई कर दिए तो इसके पिता इसके भाई युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में इसके पिता इसके भाई बंदी बन गए और इनका राज का हड़प लिया गया, दूसरा राजा हासिल कर लिया। इनके माता के, इनके भाभी के एक दासी बनाकर और राजा रखने लगा। पिता को कारागार में डाल दिया और दूसरा राजा राज करने लगा। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया। कुछ दिन बाद ये राजकुमार को पता चला कि ये सब मेरे पिता का साथ हो गया है। अपने पत्नी के पिता से बताया। इसके पत्नी के पिता ने बहुत सारे सेना दिए और उस राजा से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेज दिए। ये राजकुमार घोड़े सवार होकर, राजा का पोशाक पहनकर और उस राजा को पास चले गए और लड़ाई किए, युद्ध करके और उसे हराकर अपना राज हासिल किए। और जो पिता बंदी बने हुए थे कारागार में, उसे छुड़ाए, अपना भाई को छुड़ाए और माता को दासी के रूप में जो देखा, इसका तो खून खोल उठा, इसका जो तरवा का लहर कपार उठ गया और पसीना के बदले शरीर से इसका खून निकलने लगा, आंसू झलकने लगा। मां को देख तुरंत उसे दासी से राजरानी का कपड़ा पहनाया और अपने भाभी को भी दासी से बहू का दर्जा दे दिया और राज वापस ले लिया। अपने पिता से मिला और पिता से बोला, पिताजी आप मुझे पहचानते हैं? गुरु भाई बहना,
उस वक्त तक बहुत समय बीत चुका था। उसके पिता ने चिन्हने से इनकार कर गए। तू कौन हो और हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं। माता भला कैसे नहीं पहचानती। माता तो आंखों से आंसू टपका के गले में लिपट गई कि मेरा पुत्र है। भाई ने भी चिन्हने से इनकार कर गया। गुरु भाई बहना राजकुमार बोला, पिताजी मैं वही राजकुमार हूं जो आपका बेटा। आपका संदेशा मुझे मिला तो मुझे रहा नहीं गया। हम अपने सेना के साथ आपके पास युद्ध करने के लिए, हाँ, जो राजा आपको हराकर और मेरी माता को बंदी बना लिया था, इसीलिए हम आपका राज वापस दिलाने आ गए। गुरु भाई बहना, उसके पिता अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ दिए और कहते हैं कि हे पुत्र, मुझे क्षमा करना। हमको लगा था कि हमसे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है बेटा, मुझे क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना राजकुमार बोला, पिताजी, पिता का हाथ तो पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उठता है। यदि आप ऐसा नहीं कहते तो मुझे राजा बनने का मौका नहीं मिलता। हमें एक राज में राजा के बेटी से विवाह करके अब बहुत बड़े राजा बन गए हैं। उस राज में मुझे बहुत मान्यता मिलता है। वहां के लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। हमने भी शादी कर लिया है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर उसके भाई, उसकी माता, भाभी सब लोग बोले कि तो ठीक है, अपना पत्नी को ले आओ और हम भी तुम्हारे ससुराल में चलेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, इसका पिता और भाई उसके साथ गए और अपना परिवार से मिलन जुलन हुआ। उनका जो पत्नी थी वो भी डोली कहार से अपना ससुराल आई और ससुराल में आकर सुखी जीवन बिताने लगी अपना सबके साथ। एक बेचारा जो छोटे राजकुमार था अपने ससुराल में ही राजा बन के रह गया और अपना सुखी जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, लोगों को अपना शरीर से अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा तो थे, लेकिन उनका भी घमंड चूर चूर हो गया। पुत्र को घर से तो निकाल दिए, लेकिन पुत्र ने अपने माता को दूध का लाज बचाया। इसे पल पल याद आता था कि मेरा माता ने मुझे दूध पिलाया है, और उसी याद में पूरा युद्ध किया और युद्ध करके अपने माता को दासी से रानी बनाकर ही दम लिया। तो गुरु भाई बहना, दूध का लाज जरूर बचाना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।